हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, आज फिर लेकर आए हम इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आते होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 402 स्टार्ट होता है 500 वाली जो सीरीज है ज्योग्राफी की, उसमें भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 2/3, 1/5, 1/2 या उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा ए, 2/3 भारत की जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 403, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। रेशम कीटों के, मत्स्य पालन की, अंगूरों की, फलों की। राइट आंसर रहेगा आपका ए, रेशम कीटों की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 404, पिसीकल्चर संबंधित है। रेशम कीटों से, मत्स्य पालन से, अंगूरों से, फलों से। राइट आंसर रहेगा बी, मत्स्य पालन से पिसीकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 405, विटीकल्चर किससे संबंधित है। अंगूरों से, मत्स्य पालन से, फलों से, रेशम कीटों से। राइट आंसर रहेगा आपका ए, अंगूरों से विटीकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 406, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। सब्जियों से, अंगूरों से, मत्स्य पालन से। राइट आंसर रहेगा आपका ए, सब्जियों से हॉर्टिकल्चर संबंधित है। व्यूअर्स, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर मिलता है जो किसी न किसी कल्चर से संबंधित होता है। इन क्वेश्चनों को प्लीज़ ध्यान से सुनना और इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 407, श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर रहेगा आपका 2 प्रकार की होती है, श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हमारी खेती। क्वेश्चन नंबर 408, श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है। अभी बताया था मैंने। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, 1 और 2 दोनों। तो राइट आंसर रहेगा आपका 2 प्रकार की बताई थी, तो ए और बी दोनों, यानी निर्वाह कृषि भी इसके अंदर आती है और वाणिज्य कृषि भी इसके अंदर आती है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हमारी कृषि 2 तरह की बताई है। क्वेश्चन नंबर 409, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, निर्वाह कृषि की जाती है। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान निर्वाह कृषि करता है। क्वेश्चन नंबर 410, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं। बार बार स्थान बदल कर खेती करने वालों को, उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने वालों को, 1 और 2 दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, बार बार स्थान बदल कर खेती करने वालों को स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 411, स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है। जूमिंग पूर्वी भारत में, मिल्पा मेक्सिको में, रोका ब्राजील में और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी के नाम से स्थानांतरी कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 412, जलवासी कृषि किसे कहते हैं। पशु चारकों को जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसको क्वेश्चन बी है हमारा, वे चारों की तलाश से दूसरे स्थानों पर चले जाते उसको। सी हमारा 1 और 2 दोनों को। डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, पशु जो हमारे दोनों पार्ट दिए गए ऊपर वाले वो दोनों जलवासी कृषि के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 413, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। ए दिया गया, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता उसको। बी दिया गया, जब फसल तैयार होती है उसको। सी, किसान खेतों में काम करते हैं उसको। डी दिया गया, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है उसको हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 414, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था। 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 415, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए हुआ। आयु, आवश्यकता, इच्छा या कौशल। तो राइट आंसर रहेगा डी, कौशल को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 416,
क्या अन्य संसाधनों की बातें मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित है? हाँ, नहीं, आवश्यक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, नहीं। अन्य संसाधनों की बातें मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 418, विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करते हैं? 15% पर, 12% पर, 10% पर, 20% पर। राइट आंसर रहेगा सी, 10% के ऊपर 90% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 219, विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहती है? उत्तर में, दक्षिण में, विषुवत वृत्त पर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा उत्तर में, विषुवत वृत्त ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 420, विश्व के 3/4 लोग किन महाद्वीपों पर रहते हैं? एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, या डी 1 और 2 दोनों में? यानी अफ्रीका और एशिया में विश्व के 3/4% लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 421, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना? 326, 324, 325, 327। राइट आंसर रहेगा 324। भारत की जनसंख्या का घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 422, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बी, छोटे क्षेत्र के लोगों के जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा आपका ए, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 423, जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर? पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी मध्य एशिया में, उत्तरी एशिया में? राइट आंसर रहेगा दक्षिणी मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 424, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन नंबर 425, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। राइट आंसर रहेगा 64 वर्ष है भारत की जीवन प्रत्याशा दर। क्वेश्चन नंबर 426, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। बी, केवल जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। सी, 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है जन्म दर में। क्वेश्चन 427, प्रवास किसे कहते हैं? किसी एक क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, या एक स्थान पर सदैव रहने वाले लोगों को प्रवासी कहते हैं, या सी, 1 और दोनों को कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, किसी एक क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आएगा 428, देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं? तो रोजगार के कारण, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य सुविधाएं के कारण, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 429, देश में आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी, अप्रवासी, देशी या निवासी? तो राइट आंसर रहेगा बी, अप्रवासी कहा जाता है देश में आने वाले लोगों को। क्वेश्चन नंबर 430, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? मलक्का, इंदिरा पॉइंट, केरल तट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है, और इंदिराकोल नॉर्थ सिरा है। क्वेश्चन नंबर 432, उस राज्य का नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पर्श नहीं करता? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता, इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 432, भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है? नेपाल, लक्षद्वीप, मालदीव, बांग्लादेश? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, मालदीव को भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 433, स्वेज नहर कब बनी थी? राइट आंसर ए 1869, 1852, 1937, 1879? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 1869 में स्वेज कैनाल नहर यानी को उसको ओपन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 434, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इम्फाल, कोहिमा, अगरतला, आइजोल? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा 435, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई? 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, या 5000 किलोमीटर? राइट आंसर रहेगा आपका ए, 7000 किलोमीटर की दूरी हो गई कम भारत और यूरोप के बीच के
क्वेश्चन नंबर 436 प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों से क्या क्या ले जाया जाता था? मसाले, चाय, मलमल, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी प्राचीन काल में भारत से दूसरे देशों में ले जाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 437 भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मालदीव जल संधि, श्रीलंका जल संधि, बांग्लादेश जल संधि, पाक जल संधि। तो राइट आंसर रहेगा डी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। क्वेश्चन नंबर 438 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी कैसे बनी है? 5 बड़ी प्लेटों से, 6 बड़ी प्लेटों से, 7 बड़ी प्लेटों से या 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों। तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 439 पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किस के कारण उत्पन्न होता है? मैदानों की गति के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण, भूपट्टी की गहराई के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, प्लेटों की स्थिति के कारण पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपरी स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 440 महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है? वलन क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी महाद्वीपीय शैलों में दबाव का कारण। क्वेश्चन नंबर 441 भूपट्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी का निर्माण भूपट्टी की प्लेटों की गतिविधियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 442 भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमालय क्षेत्र, द्वीपीय समूह। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, प्रायद्वीप पठार भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। क्वेश्चन नंबर 443 निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। तो राइट आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गोंडवाना भूमि को लगभग जो साउथ का है हमारा इलाका है, चाहे वो हमारा दक्षिणी अमेरिका है या दक्षिणी अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, सभी भाग इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित श्रृंखला है। क्वेश्चन 445 भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नापचा बरुआ, अरावली पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, कंचनजंगा, जिसको हम K2 भी बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 446 हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, धौलाधर। तो राइट आंसर रहेगा सी, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 रहेगा हमारा हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, हिमाद्री कहा जाता है, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 448 निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ? हिमाद्री का, हिमाचल का, शिवालिक का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, हिमाचल का जो निर्माण है वो संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 449 सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, हिमाचल, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 450 पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी है? नागा, मिजो, पटकोई, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर अब हमारा रहेगा 451 उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? सिंधु से, ब्रह्मपुत्रा से, गंगा से या उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये तीनों नदियाँ हमारे भारत की हिमालय नदियों के नाम से जानी जाती हैं। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको हमारे ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स ये 500 क्वेश्चनों की जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मोस्टली हमारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। लगभग जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे NCERT बेस रहेंगे और हर एग्ज़ाम में जो यूज़ होते हैं यानी आते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। व्यूअर्स मिलते रहेंगे अपनी ऐसी ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ ताकि हमारे नेक्स्ट 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।